अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की मैं आपके लिए वैकेंसीज लेकर आया हूँ, वो हैं जी पोर्ट कासम अथॉरिटी गेटवे टू नेशनल प्रॉस्पेरिटी। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की वैकेंसीज़ आई हैं पूरे पाकिस्तान से। आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मुकम्मल अप्लाई का तरीक़ाकार देखने के लिए आपने जो है वो इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फैंस इस चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो जी एडवर्टाइजमेंट मैंने ओपन कर लिया। इसमें जो है देख सकते हैं कि पोर्ट कासम अथॉरिटी, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इसमें जो काफ़ी मतलब ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, देख सकते हैं जी। तो सबसे पहले जो है मैं टॉप वाली वैकेंसी जो है वो मतलब है कि शुरू से बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले जो वैकेंसी है जी वो है असिस्टेंट मैनेजर HRM। इसमें जो है वो एक वैकेंसी है, और जो आपकी क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो MBA की डिग्री हो या MPA की या बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसमें जो है वो डोमिसाइल मेरिट पर है, मतलब है कि कोई भी किसी भी मतलब है कि सूबे का हो पर्सन तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। एज की लिमिट इसमें जो है वो 30 है। तो बाकी तकरीबन सब असामियों में जो है वो एज की लिमिट सेम ही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट मैनेजर सेक्रेटरीट। इसमें एक वैकेंसी है और क्वालिफ़िकेशन जो है वो मास्टर्स की डिग्री चाहिए, ठीक है। ये सीट जो है वो बलूचिस्तान से है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर वेलफेयर, इसमें भी एक सीट है जी। इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट्स है जी वो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए इन सोशल साइंसेस या MBA किया हुआ आपने। ये भी मेरिट पर होगी, एज की लिमिट वही है सेम। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है असिस्टेंट मैनेजर मोटर ट्रांसपोर्ट। इसमें भी जो है वो एक वैकेंसी है जी। आपकी तालीम इसमें बैचलर्स होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ये सीट पंजाब से है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है जी असिस्टेंट मैनेजर हायर ट्रांसपोर्ट। इसमें आपकी सेकंड क्लास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। ये भी मेरिट पर है और एज की लिमिट वही है सेम। उसके बाद नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर ईस्ट सॉरी स्टेट। इसमें तीन वैकेंसीज़ हैं। इसमें बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या फिर जो है वो MBA या MPA की डिग्री होनी चाहिए। एक मेरिट पर सीट है इसमें, एक पंजाब से है और एक सिंध अर्बन से है, ठीक है। उसके बाद अगली जो है वो हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर, दो वैकेंसीज़ हैं। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। फ़िज़िक्स में, मैथ्स में या केमिस्ट्री या कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए बंदा, ठीक है। इसमें दो वैकेंसीज़ हैं जी, दोनों मेरिट पर हैं, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर सर्वे लैंड सर्वे। इसमें आपकी डिग्री जो है वो बैचलर्स की होनी चाहिए। इसमें जो है वो एक सीट जो है वो पंजाब से ही है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर पे रोल यूनिट, एक वैकेंसी है जी। MBA फ़ाइनेंस या M.Com आपने किया हो, ये सिंध अर्बन से वैकेंसी है। उसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, एक वैकेंसी। क्वालिफ़िकेशन जो है वो बैचलर्स की डिग्री जो है रिक्वायर्ड है। ये भी जो एक सीट है वो पंजाब से है जी। उसके बाद नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर इंटरनल ऑडिट। इसमें भी एक वैकेंसी है जी। MBA फ़ाइनेंस या M.Com आपने किया हो, मेरिट पर है ये भी। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर रेवेन्यू, एक वैकेंसी है जी। MBA फ़ाइनेंस या M.Com आपकी तालीम होनी चाहिए, ये भी पंजाब से है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर बजटरी कंट्रोल, एक वैकेंसी। MBA फ़ाइनेंस या M.Com आपने किया हो, ये बलूचिस्तान से है जी। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर प्रोजेक्ट अकाउंट, एक वैकेंसी जी। MBA या M.Com आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ये सीट पंजाब से है जी। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर इंपोर्ट्स, दो। इसमें जो है वो MBA मार्केटिंग या M.Com आपकी तालीम होनी चाहिए। ये दो सीटें जी, एक पंजाब से और एक KPK से। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर एक्सपोर्ट, एक वैकेंसी है जी। MBA मार्केटिंग आपने किया हो और ये सीट मेरिट पर है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, इसमें एक वैकेंसी है जी। आपकी जो तालीम है जी वो MBA की होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है वो एक सीट है पंजाब से। उसके बाद PA या सिलेक्शन ग्रेड स्टेनोग्राफ़र की चार वैकेंसीज़ हैं। आपकी तालीम ग्रेजुएट होनी चाहिए, ठीक है। इसमें KPK की एक है, गिलगित बल्तिस्तान या फाटा की एक है, सिंध रूरल की एक है और आज़ाद कश्मीर की भी एक है, ठीक है। तो ये तो सारी होगी वैकेंसीज़ की डिटेल। एज की लिमिट 30 सब में सेम ही थी, ठीक है।
अब इसमें अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है जी, मैं आपको सारी डिटेल समझा देता हूँ। इसकी पहले लास्ट बता दूँ आपको, लास्ट डेट है इसकी जो लास्ट डेट है वो है 20 फरवरी 2023, ठीक है। 20 फरवरी 2023 तक जो है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एनी हाउ पहुँचनी चाहिए। और एप्लीकेशंस और आपकी क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपने कोरियर करनी, मैं आपको बताता हूँ। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। ये जो है वो जो वेबसाइट है पोर्ट 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 कासम जो है, पोर्ट कासम पोर्ट कासम वेबसाइट जो है, ठीक है, वहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फिलअप करना है अपने कंप्लीट फॉर्म है एक तो, ठीक है, ये साथ जाएगा। और बाकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी, आपका एक तो एजुकेशनल कॉपीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए, ठीक है। और डिटेल सीवी आपकी होनी चाहिए। आपने भेजनी की तरह डायरेक्टर HRM पोर्ट कासम अथॉरिटी बिन कासम कराची, ठीक है, इस एड्रेस पे आपने जो है वो भेज देनी है, सही है। तो बाकी कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, मज़ीद आप जो है वो रब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है जी, ठीक है। ये कंप्लीट आपने फ़िलअप करना है, अपना नाम, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद CNIC नंबर, डोमिसाइल एड्रेस, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ। उसके बाद अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है जी। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं जो अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पर नीचे अपने सिग्नेचर और डेट लिख के आपने भेजना है, ठीक है। तो इसमें जो है वो आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने सारी डिटेल आपको समझा दी है। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद गाइड भी कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो जी अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।